प्रिय बच्चों, आप सभी को राकेश तिवारी का नमस्ते। पिछली कक्षा में हम लोग अपठित गद्यांश के विषय में पढ़े थे। आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की शुरुआत करेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में हिंदी पद्य रचना के अंतर्गत हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों यथा भक्ति काल, रीति काल व आधुनिक काल की विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों की कविताओं को रखा गया है। वहीं हिंदी गद्य रचना के अंतर्गत हिंदी की प्रमुख गद्य विधाओं और शैलियों का परिचय कराने के लिए विचारात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध के साथ कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि विधाओं को शामिल किया गया है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पद्य रचना के अंतर्गत सूरदास के पद पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व कुछ मूल बातों को जान लेते हैं। सूरदास जी का संबंध हिंदी साहित्य के भक्ति काल से है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण कालखंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय संवत 1375 से 1700 तक माना है। वैसे तो इस कालखंड की राजनीतिक परिस्थितियां संतोषजनक नहीं थीं, फिर भी इस कालखंड ने हिंदी साहित्य को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी व मीरा जैसे महान कवि दिए। इस आधार पर इस कालखंड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं देखने को मिलती हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला करते हैं। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के अवतारों में से अनेक की उपासना होती है, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण ही हैं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति अर्थात भगवान से अनन्य प्रेम है। बच्चों, इस प्रकार हम लोग भक्ति काल में जो दो धाराएं चल रही थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा, उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग आज का पाठ सूरदास के पद के कवि सूरदास जी के विषय में थोड़ी जानकारी ग्रहण करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सूरसागर ही
सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उनको सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए, यानी इस पाठ में भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। बच्चों, मैं तीसरे पद में नहीं, दूसरे पद की बात को मैं एक बार फिर से रख देता हूं, क्योंकि वहां पर उच्चारण में अशुद्धि दिख रही है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। अब मैं सूरदास के पद पाठ का भावार्थ आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद।